जय हिंद साथियों। जितने भी कैंडिडेट्स इस बार एनडीए 1 2025 की एग्जामिनेशन देके आए हैं उन लोग के मन में सिर्फ 2 से 3 सवाल है। पहला सवाल है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कि इस बार कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है। दूसरा सवाल आपकी आंसर की का है पर इसका जवाब लगभग लगभग आप लोग पा चुके हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल है आपके रिजल्ट का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको रिजल्ट का जवाब पहले दिया है, आंसर की आप लोग पा चुके हैं, बट कट ऑफ वाला ये जो डाउट आप लोग का है ये डाउट लगातार सॉल्व नहीं हो रहा आप लोग का। तो इस डाउट को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। कट ऑफ को लेकर पूरी बात करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट को लेकर के भी एक बार कई लोग कह रहे हैं कि क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को पता है जो एनडीए है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आप लोग को डायरेक्टली तौर पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन 3 ब्रांचेस में ज्वाइन कराता है, ठीक है ना, एज ए आपका कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है ना, इन इंडियन आर्म फोर्सेस, तीनों तरीके से, ठीक है। इसमें इस बार का जो सीन है, इस बार 400 सीट आपके पास है। कितनी सीट? 400 सीट आपके पास है डिफेंस एस्पिरेंट्स के पास। अप्लाइंग फॉर एनडीए आर मोर देन 4 लाख। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बार फॉर्म फिल किया है, 4 लाख प्लस। और सीट कितनी है? 400। यानी कि आपका सिलेक्शन रेट क्या है? 0.1%। 100 में से आप मान के चलिए, सॉरी 1000 में से आप मान के चलिए एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। 1000 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप भाई देख सकते हैं कि इस बार कितना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और आप लोग को पता है आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो गया है। जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग सीधा पहुंचेंगे कहाँ? एसएसबी देने। उसके बाद आपकी मेरिट तैयार होगी ऑल इंडिया बेसिस पे, इसके तौर पर आप सिलेक्शन पाएंगे। इस बार जो आपका एग्जाम लेवल था और कट ऑफ एक्सपेक्टेड, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। हर बार 3 पे ही करती है, इस बार 3 पे ही करेगी। पहला आपका एग्जाम डिफिकल्टी लेवल क्या था? कई लोग कह रहे हैं हार्ड है, कई लोग कह रहे हैं मीडियम है, कई लोग कह रहे हैं इजी है, कई लोग कह रहे हैं मीडियम टू हार्ड है, कई लोग कह रहे हैं इजी टू मीडियम है। तो अभी मैं पूरा दूसरा पानी करता हूँ, ठीक है। फैक्टर टू नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कितने लोगों ने इस बार एग्जाम दिया। और फैक्टर 3 आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैंने बताया कितनी? 400, ठीक। तो सारी बात करते हैं भाई। इस बार देखिए जो आपका पेपर 1 था, पेपर 1 था किसका था? वो था आपका मैथ्स का। कई लोग कह रहे हैं ये आया था हार्ड, बट हकीकत ये है कि ये आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, पूरा हार्ड नहीं था। हाँ, थोड़ा ज्यादा आपका ये एग्जाम लेंथी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उसको हार्ड कह रहे हैं। कुछ सवाल जो थे आपके वो ट्रिक्स वाले थे, उनमें जो जो बच्चे फंस गए उसको लॉन्ग करते ले गए, उनके पास टाइम का इश्यू हो गया और उनके क्वेश्चंस जो है वो छूट गए। तो ये हुआ इस बार पेपर मैथ्स के, ठीक है। तो इस बार मैथ्स की हकीकत ये है, इस वजह से सब लोग कह रहे हैं पेपर हार्ड था, बट मैथ्स का जो पेपर था आपका वो क्या था? वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ जो रहेगी वो मान के चलिए इस बार आपकी 20% रहने की संभावनाएं हैं। कितनी? 20% रहने की। यानी कि मैथ्स में अगर आपका 60 प्लस है तो आप अपने को सेफ समझिए। बट मैं ये कहूंगा भैया बॉर्डर के मानिएगा, अगर आपका लेकिन अगर 75 प्लस जा रहा है मैथ में तो आप अपने को एकदम मान के चलिए कि आप बस एकदम पार हो चुका है, आप कोई भी हो सकता। लेकिन 60 वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। 75 प्लस एकदम से, 60 वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होता है, पेपर 2, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें जो ये जो पेपर आपका था ये आपका क्या था? ये कह सकते हैं भाई आपका, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कैसा था? ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। और इसमें भी आपके सेक्शनल कट ऑफ जो रहेगी होने वाली है वो 20% की ही रहने वाली है। कितनी? 20% की ही रहने वाली है। देखिए इस बार जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एनडीए 1 2025, पहले तो आप लोग को पता है आप लोग को सेक्शनल कट ऑफ दोनों की क्रॉस करनी होगी, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी, ठीक है ना। जो कि आपकी 20% का अनुमान लग रहा है, 20-25% के बीच में रहने वाली, ठीक है ना। हो सकता है 22 रहे, बट इसके बीच की रहेगी, 20 से 25% के बीच की ही रहेगी, ठीक है। इतना गारंटी है, ठीक। अब उसके बाद में आप लोग को दोनों का कंबाइन करके जो है 340-350 ये इस बार का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज बन रही है। आपको इसको पार करना है तो आप लोग जो आपका फेज 2 है एसएसबी, फेज 2 है आपका एसएसबी इंटरव्यू फॉलोड बाय मेडिकल्स, इसके लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। जो पूरा 5 दिन आप लोग का एसएसबी चलेगा, ठीक है ना। आप क्या कहा? जो जीएटी का पेपर था आपका इस बार वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कैसा था? इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। और इस बार का आपका एग्जाम का पेपर जो है ये एनडीए 2 2024 वाले पेपर से इजी था। कैसा था? इस सॉरी टफ था। एनडीए 1 मच टफर देन एनडीए 2। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है ये आपका पेपर लास्ट एनडीए एग्जाम से टफ था, इजी नहीं टफ था, सॉरी, ठीक है ना। टफ था मतलब कठिन था, तो मतलब कट ऑफ भी कम जाएगी। यानी कि जो आपकी एनडीए
2024 में कट ऑफ है, ठीक है ना। हालांकि अभी तक फाइनल मेरिट नहीं आई है, ठीक है, अभी तक फाइनल मेरिट नहीं आई है, बट जो उम्मीद है उससे ये आपका कम ही रहेगा, उससे कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपका कंपटीशन लेवल उससे हाई था, एग्जाम लेवल उससे हाई था, ठीक है, हर चीज हाई था, तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, कट ऑफ आपकी कम हो जाएगी, ये फायदा है। तो अगर आप मान लीजिए आपका अगर 60 से कम है मैथ में, अगर आपका मैथ में 60 से कम जा रहा है स्कोर, तो आप अपने को मान लीजिए कि हाँ इस बार तो हमारा किसी हालत में नहीं होगा, आप लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करिए, और अगर आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं है तो आप लग जाइए भैया सीडीएस में, ठीक है, तैयारी में जुट जाइए सीडीएस की। ये नेक्स्ट अटेम्प्ट है तो फिर अच्छे से फिर से सही ढंग से तैयारी स्टार्ट करिए अपनी, और इस बार एग्जाम फोड़ दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी रिजल्ट को लेकर कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल पे, अभी तो उम्मीद वही है कि हाँ आपका रिजल्ट अगले महीने में 10 से 15 मई के आसपास देखने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी कोई वीडियो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।